तो दोस्तों, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करता हूं कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक कमेंट दिखाना चाहता हूं जो भाई ने मुझे पूछा है कि मेरी पूरी एंजाइटी की स्टोरी, मतलब जो जो न्यू व्यूअर्स है, जो लोग नए हैं, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम अभी अभी स्टार्ट हुआ है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है ताकि वो लोग भी फिर से पता कर पाए कि एंजाइटी में एग्जैक्टली क्या क्या हो सकता है उनको, ताकि वो कहीं पर ज्यादा कंफ्यूज ना हो, है ना, ज्यादा वो लोगों को प्रॉब्लम फेस करने की ना जरूरत पड़े। ये सारी चीजें आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा और मैं अपनी पूरी कंप्लीट जर्नी में आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो ऐसे ही मैं रैंडम रैंडम कमेंट जो है वो पिकअप करता हूं ताकि मतलब अगर हाँ वो कमेंट में कुछ लोगों की हेल्प हो तो उस टॉपिक पे हम वीडियो लाते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को भी वो क्लेरिफिकेशन मिले और आप लोगों को भी हेल्प हो। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों, जो लोग भी नए हैं, जिन लोगों को भी ये प्रॉब्लम अभी अभी स्टार्ट हुई है, उन लोगों को कि इस प्रॉब्लम में सबसे पहली बात है डरना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा हम डर रहे हैं या कुछ ना कुछ हो जाएगा, बहुत गलत होने वाला है। ये सारी चीजें हमारे दिमाग में चलती रहती है और उसकी वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम हमें होता ही है। ठीक है, बट लेकिन आप लोगों को बिल्कुल भी डरना नहीं है। वो इसीलिए क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक कट टू कट आप लोगों को सारी चीजें बताऊंगा जो मैंने फेस की थी मेरे एंजाइटी के सफर में। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूं मेरी स्टार्टिंग एंजाइटी। मैं अपने रूम में बैठा हुआ था, ठीक है, नेटफ्लिक्स देख रहा था। तब मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा लगा कि मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है ना। मैं खींच खींच कर सांस ले रहा हूं बट सांस आ नहीं रही है मुझे, है ना। ये चीज मेरे साथ होने लगी और उसके बाद मैं इतना ज्यादा पैनिक हो गया। मतलब उस टाइम पे कोरोना का टाइम पीरियड था, तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि मुझे लाइक कोरोना वगैरह कुछ हो तो नहीं गया, बिकॉज मुझे सांस लेने ही नहीं हो रहा था, है ना। मैं खींच खींच कर सांस ले रहा हूं और इतना ज्यादा मैं पैनिक हो गया दोस्तों कि मैं डायरेक्टली अपने घर वालों को बोला और मैं डायरेक्टली हॉस्पिटल चला गया। और उस मोमेंट पे मतलब जैसे ही मैं घर से बाइक लेकर निकला और मैं जैसे ही हॉस्पिटल पहुंच रहा हूं, मैं आप लोगों को बता दूं मुझे कोई होश ही नहीं था। मैं कहां जा रहा हूं, रोड कैसा है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। मतलब टोटली फेंट हो गया था मैं, है ना। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, सब कुछ ब्लर नजर आ रहा था मुझे। इतना ज्यादा पैनिक हो गया था, मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा। यहां से मेरी एंजाइटी स्टार्ट होती है। उसके बाद मैं डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो काफी लो है, या तो आप बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हो या तो कोई प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में। बट लेकिन जहां तक मैं जानता था दोस्तों, मेरे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी और ना ही कभी कोई मैंने टेंशन लिया था अपनी लाइफ में। तो मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया कि डॉक्टर ने मुझे ऐसा बोला, मतलब आप टेंशन ले रहे हो। बट मैं तो ऐसा कोई टेंशन लिया ही नहीं था। ठीक है, तो डॉक्टर ने जो है मुझे ब्लड प्रेशर की कुछ सप्लीमेंट्स दे दी और बोल दिया घर पे चले जाओ, है ना, ठीक हो जाओगे। तो मैं घर पे आ गया, एक दो दिन में ठीक रहा। फिर उसके बाद मुझे एक फिर से तेज, बहुत ज्यादा तेज पैनिक अटैक आया और इस वक्त पैनिक अटैक में मुझे ऐसा लगा कि बस अभी मैं किसी भी मोमेंट पे मर सकता हूं, कुछ भी हो जाएगा मुझे। ये मतलब इतना ज्यादा पेनफुल था वो टाइम पीरियड। मैं अभी तो बहुत इजीली बता रहा हूं दोस्तों आप लोगों को, बट मैं आप लोगों को बताता हूं वो जो मैंने फेस किया था वो बहुत ज्यादा पेनफुल था। वो मैं अगर किसी को डिस्क्राइब भी कर पाऊं तो भी नहीं कर पाता था। वो ऐसा मान लो कि मतलब कुछ हो रहा है और अभी कुछ होने ही वाला है। इतना अजीब वो फीलिंग होता है दोस्तों, ऐसा काफी लोग फेस भी करते हैं। वो इतना ज्यादा अजीब फीलिंग था मेरा पैनिक अटैक का कि मतलब मुझे ऐसा लगता था कि कभी भी मैं मर सकता हूं, कुछ भी हो सकता है। और मैं अपने ख्यालात में डूबा रहता था कि आज नहीं मर जाऊंगा, कल मर जाऊंगा, इतने दिन से नहीं मरा तो क्या हुआ, अभी मर जाऊंगा, अभी कुछ भी हो सकता है। ये सारी चीजें मेरे दिमाग में चलने लग गई। फिर उसके बाद धीरे धीरे मुझे गैस्ट्रिक इश्यूज होने लग गए, बहुत ज्यादा गैस होने लग गई पेट में। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, कैसे करूं, कैसे ये सारी चीजों को खत्म करूं। मैं यूट्यूब पे ढूंढ रहा हूं, गूगल पे चेक कर रहा हूं। ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ हो गए इसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूं। बट ये 3 to 4 डेज में मुझे बहुत सारे सिम्टम्स भी आए जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे कि मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लग गई थी, फिर बाद में मुझे चेस्ट में एक हैवीनेस सा लगने लग गया था। और जो पैनिक अटैक है वो मुझे ऐसा फील कर रहा था कि यहाँ से पूरे नसें हैं वो पूरी ठंडी हो रही है ना। बॉडी पूरी तरीके से ठंडी हो रही है और पूरा चेस्ट वगैरह सब कुछ टाइट हो गया था, पूरी तरीके से टाइट। मतलब समझ ही नहीं आ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि बस अभी किसी भी मोमेंट में
मर सकता हूं मैं। ये पूरे चेस्ट टाइटनेस होते थे। फिर बाद में मुझे प्रॉब्लम स्टार्ट हुई इंसोमेनिया की। इंसोमेनिया मुझे पूरे 2 महीने से लेकर 4 महीने तक मुझे सोने ही नहीं दी। ठीक है, स्टार्टिंग के 2 मंथ्स तो बहुत ज्यादा भयानक थे। ऐसा होता था कि मतलब मैं सोया हूं दोपहर में, किसी को पूछ रहा हूं कि मैं सोया था तो लोग कह रहे हैं हाँ आप सोए थे, लेकिन मुझे वो बिलीव ही नहीं होता था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उठा हुआ हूं, सब कुछ सुनाई दे रहा है मुझे, सभी लोगों की आवाज मैं सुन सकता हूं, बट लोग कहते थे कि आप सोए थे। बट मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर सकता कि मैं उस वक्त सोया हूंगा, है ना, क्योंकि मुझे सारी चीजें आवाज आ रही थी। और रात में भी मैं आप लोगों को बता दूं, हर 2-2 घंटे में मेरी नींद टूटती थी, मतलब नींद तो आती ही नहीं थी। हर 2-2 घंटे में नींद टूटती थी। मैं टाइम चेक करता था, अब टाइम क्या हो रहा है, फिर मैं सोने की कोशिश करता था और सो जाता तो मुझे नींद ही नहीं आती थी। सबसे पहली बात तो स्टार्टिंग के 2 मंथ्स मुझे नींद ही नहीं आए। मतलब कुछ ना कुछ सबकॉन्शियस माइंड में चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है ना। मतलब एक ही दिन में ये सारी प्रॉब्लम इतनी ज्यादा पीक लेवल पे आ गई थी दोस्तों कि मैं समझ ही नहीं पा रहा था कहाँ कौन से डॉक्टर के पास जाऊं। बट जैसे तैसे मैं अपनी प्रॉब्लम लेकर डॉक्टर लोगों के पास जा रहा था। डॉक्टर सारे रिपोर्ट्स करा रहे थे और मेरे सारे रिपोर्ट जो है नॉर्मल ही आ रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। ठीक है, बट फिर बाद में क्या हुआ, मुझे धीरे धीरे एलोपेशिया का सामना करना पड़ा। काफी लोगों ने मेरा एलोपेशिया वाला वीडियो देखा होगा, हेयर लॉस का। तो यहां से मेरे पैचेस उड़ गए थे। 3 पैचेस थे मुझे, एक यहां पर थे, एक यहां पर थे और एक सेंटर में थे। ठीक है, तो ये 3 पैच मेरे मतलब पूरा वहां का स्कैल्प दिख रहा था, है ना, कॉइन टाइप में जो है मेरे बाल निकलने लग गए थे। तो वो भी मैंने वीडियो डाला है, आप वो भी चेक कर सकते हो। ठीक है, एलोपेशिया पे तो वो चीज होने लग गई। फिर बाद में मुझे ईयर रिंग्स होने लग गए, है ना। और रात में मैं जब सोता था तो मुझे झटके आते थे, मतलब ऑटोमेटिकली बॉडी ऐसा झटका मारता था, है ना। तो ऐसा काफी लोगों के साथ भी हो सकता है। और एक दो बार मैंने नोटिस की थी कि मेरी जब मैं स्टूल पास करने के लिए जाता था तब मेरी जो स्टूल थी, ठीक है, वो क्रीमी टाइप होती थी। पहले कैसा एक हेल्दी स्टूल होता था वो वैसा नहीं होता था, मतलब क्रीम जैसा निकलता था। ये मैंने नोटिस किया है दोस्तों, आई डोंट नो आप लोगों ने किया है या नहीं, बट काफी लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, जब भी कोई मुझे कांटेक्ट करता है तो ये चीज होने लग गई। फिर उसके बाद मतलब मैं लोगों से कंपैरिजन करता था कि यार वो कितना खुश है, वो कैसे एंजॉय कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे क्या हो गया है, मैं क्यों इस चीज में फंसा हुआ हूँ। मैं लोगों को देख रहा हूँ, वो हंस रहे हैं, वो लोग एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ, बिना कोई टेंशन के, बिना कोई प्रॉब्लम के, वो लोग अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। तो मुझे क्या हो गया, मैं भी तो ऐसा ही था, फिर सडनली मुझे क्या हो गया, ये प्रॉब्लम होने लग गई। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं, मुझे धीरे धीरे डिमेंटिया डिसऑर्डर का भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। डिमेंटिया का मतलब होता है फॉरगेटफुलनेस। मैं छोटी छोटी चीजें भूल जाने लग गया था। मतलब मैं ग्लास ऊपर लेकर आ रहा था अपने घर पे और मैं नीचे जाकर ढूंढ रहा हूँ। मतलब ये सारी चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गई थी मेरे लाइफ में, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम दे रही थी। और मैं आप लोगों को बता दूं, मैं जो कि कभी घर में बैठा नहीं हूं, मैं हमेशा बाहर ही रहता था। मतलब वो प्रॉब्लम के बाद मतलब मैं खुद को आइसोलेट करके रखने लग गया था। मतलब खुद ही घर में रहना, हमेशा उदास मन रहना, खुश नहीं रहना, कोई भी बात कुछ भी बोल ले, मुझे कभी खुशी ही नहीं होती थी। अगर घर में कुछ नया चीज आ जाए, बाइक आ जाए, तो भी मुझे खुशी नहीं होती थी उस मोमेंट में। अगर कोई त्योहार भी आता था दोस्तों, तो मैं चुपचाप अपने रूम में बैठकर लोगों को देखता रहता था कि वो लोग एंजॉय कर रहे हैं, वो लोग हंस रहे हैं, वो लोग खा रहे हैं, है ना, घूम रहे हैं। बट मेरे लाइफ ये सारी चीजों से डिस्कनेक्ट हो गई थी। ऑलमोस्ट 6 to 7 मंथ हो गए थे इस चीज को। और डे बाय डे मेरी प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही थी। फिर नेगेटिव थॉट्स मुझे आने लग गए, बहुत ज्यादा बेकार नेगेटिव थॉट्स, मतलब चलते हैं तो रैपिडली चलते ही रहते हैं। एक भी दिन ऐसा शांत नहीं हुआ था मेरा माइंड, हमेशा चलते ही रहते थे। और मैं बता दूं दोस्तों, वो नेगेटिव थॉट्स इतने बेकार थे कि वो नेगेटिव थॉट्स की वजह से कई कई बार मेरी एंजाइटी लेवल बढ़ जाती थी, बहुत बेकार वाली, है ना। ये काफी लोगों के साथ हुआ भी होगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट सिम्टम्स पे। जो मुझे हुआ था, एनर्जी लेवल, मेरी एनर्जी पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। मतलब मैं ऐसा लड़का था कि कोई भी काम बोल लो, कुछ भी बोल लो, बहुत आसानी से कर लेता था, है ना। यहां जाना है, वहां जाना है, बिल्कुल मैं ऐसा ही था। घूमने जाना है, ठीक है, रेडी, हमेशा रेडी रहता था, कहीं पर भी कुछ भी बोल लो। बट इस मोमेंट पे मैं घर से बाहर निकलने के लिए भी डर रहा था। मैं लोगों को अवॉइड कर रहा था, अपने फ्रेंड्स लोगों को अवॉइड कर रहा था। मैं समझ ही नहीं पा रहा था दोस्तों कि मेरे साथ हो क्या रहा है एग्जैक्टली। तो ये सारी प्रॉब्लम मैंने फेस की, ठीक है। और ये काफी लोगों के साथ ऐसा होता होगा। और मेरी इंटेलिजेंसी लेवल भी बहुत ज्यादा कम हो गई थी,
ठीक है, मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मतलब मैं पहले बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, हर काम में बोल लो, कुछ भी बोल लो, क्वेश्चन आंसर्स, सामने वाला क्या बोलने वाला है वो मुझे पहले पता चल जाता था। बट लेकिन उस प्रॉब्लम की वजह से मैं हमेशा खुद को डीमोटिवेट कर कर रख चुका था, और हमेशा खुद को एक बहुत ज़्यादा लाइक वीक वीक पर्सन मैं समझ चुका था। क्योंकि जब भी मैं मिरर के सामने खड़ा होता था तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये मैं हूं ही नहीं, मैं ऐसा था ही नहीं, है ना। और मैं आप लोगों को बता दूं, मुझे हेल्थ एंजाइटी भी हुई थी दोस्तों। हमेशा मुझे ऑर्गन्स खराब होने के प्रॉब्लम रहते थे, और मैं कभी भी मतलब किसी को देख लिया, कोई बीमार है, कोई बीमारी से मर गया है, तो वो सारी चीजें मैं अपने ऊपर ले लेता था कि कहीं मुझे भी तो ये बीमारी नहीं है, धीरे धीरे फिर मैं भी मर जाऊंगा, है ना। मेरे वेट लॉस भी बहुत ज्यादा हुए थे, ठीक है, और काफी लोगों के साथ ऐसा होता भी होगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है मेरे साथ हुई थी, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता दूं, ये नेक्स्ट पार्ट मैं आप लोगों को इसके रिकवरी के बारे में बताऊंगा। ये तो मेरी सारी प्रॉब्लम्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताई, बट मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो जो नेक्स्ट पार्ट है वो जरूर आप देखना। उसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि कैसे मैंने इस प्रॉब्लम को कैसे फेस किया, कैसे इसे ठीक किया, क्या क्या मैंने इसके लिए किया पर्सनली, क्या लाइफस्टाइल चेंजेस किए, क्या डाइट प्लान लिया मैंने, है ना, कैसे ये सारी चीजों को मैंने फेस किया और खत्म किया, ठीक है। तो वो नेक्स्ट पार्ट आप जरूर देखना ताकि आप लोगों को भी क्लियर हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।